हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बच्चों में आई टू आई कांटेक्ट कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो वीडियो है जो मैं बना रही हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम मेरा 2 साल का बच्चा है जिसको ऑटिज़म है एंड उसको आई टू आई कांटेक्ट का इश्यू है, तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन दीजिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और उसके हिसाब से अभी मैं आगे के वीडियो बनाने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। फ़िलहाल यूएस में हूँ पर मैंने अपना बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी इंडिया से किया हुआ है। एंड फ्रेंड्स, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई वॉज वेरी बिजी बिकॉज मेरी 7 मंथ की बेबी है एंड आई वॉज थिंकिंग कि आई डोंट नो मुझे ये कंटिन्यू करूँ या नहीं, पर सबकी कमेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो वो मुझे मोटिवेट किया उन्होंने। तो मुझे लगा कि मेरे साथ जो नॉलेज है वो मैं सबके साथ शेयर करूं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो कमेंट कर रहे हैं कई पेरेंट्स हैं तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के आंसर देने वाली हूँ वीडियो बना के, और अगर लगेगा तो मैं कमेंट भी करती हूँ एंड और आगे भी करूँगी। एंड अगर लगता है कि मेरे वीडियोस या कमेंट्स के मेरी टिप्स से आपके बच्चों में आपको हेल्प लगता है, हेल्प होता है, तो प्लीज़ आप उसको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिसको गाइडलाइन की थोड़ी ज़रूरत होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि बच्चे को ऑटिज़म है एंड आई टू आई कांटेक्ट कैसे बढ़ाया जाए, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो ऑटिज़म ट्रीटमेंट करके है। प्लीज़ आप उसको एक बार चेक कीजिए। आई होप उसको वो टिप्स आपको आपके लिए यूज़फुल हो। प्लस वहाँ पे मैंने सुपरफिशियल थोड़ा बताया है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ। पर और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मैं ट्रीटमेंट के फॉर्म में देती हूँ ना वीडियोस बना के, जैसे ऑटिज़म ट्रीटमेंट या आगे भी मैं कोई ट्रीटमेंट देती हूँ, तो वो एक जनरल टिप्स होती है जो आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप प्रोफेशनल से नज़दीकी ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का संपर्क कीजिए, क्योंकि जनरली क्या है, मैं खुद एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ पर मैं जो टिप्स देती हूँ वो जनरल होती है, क्योंकि मैंने बच्चे को देखा नहीं हुआ है और मैं नहीं कोई भी डॉक्टर बच्चे बिना कोई भी बच्चे को देखे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं बता सकता। तो इसीलिए मैं जो बोलती हूँ ना, वो जैसे कि ऑटिज़म भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, सिवियरिटी डिफरेंट होती है, बच्चों की एज डिफरेंट होती है, तो उसका प्रॉपर इलाज करवाने के लिए आप प्रोफेशनल्स का संपर्क कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आई टू आई कांटेक्ट क्या है। तो जनरली बच्चों में कैसे सिम्टम्स दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को ऑटिज़म है या कोई और इश्यू है तो क्या होता है ना कि बच्चे को अगर आप पूछोगे कि आपका नाम क्या है, या अगर बच्चे को ये जनरल फीचर्स होते हैं कि बच्चे को अगर पर्टिकुलर कोई टॉय चाहिए तो वो आपको खींच के उसे और ले जाएगा और वो इशारे से बताएगा, पर जनरली वो आई टू आई कांटेक्ट बहुत कम करते हैं। तो जो बच्चे को फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर बच्चे को आई टू आई कांटेक्ट का इश्यू है ना, तो कभी भी बच्चे को फोर्स मत कीजिए कि तुझे आंखों के सामने देखना है, ऐसा कभी। पर आप ऐसी टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें करिए ताकि बच्चा नेचुरली आपकी ओर देखे। तो यहाँ पे मैं जो टिप्स बता रही हूँ ना वो उस टाइप की है। फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे को स्पेशली आई टू आई कांटेक्ट के लिए आप या तो आप उसके साथ खेल रहे हो या आप उसको खिला रहे हो या स्पेशली सेशन है, तो एक चीज़ आपको ये माइंड में रखना है कि आपका और बच्चे का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप फ्लोर पे हो तो बच्चा फ्लोर पे होना चाहिए, या तो बहुत छोटा है तो ऐसी स्टूल, मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि जब आप बच्चे को आई टू आई कांटेक्ट का, तो एटलीस्ट बच्चा आपके सामने यहाँ तक होना चाहिए ताकि इजीली बच्चा आपकी आंखों को देख सके। दूसरी चीज़ कि मैंने पहले भी ऑटिज़म वाले वीडियो में बताया था कि ये एक दिन का नहीं होता। जैसे कि फीवर आया है
तो अगर आपने टैबलेट ले ली और ओके हो गया, ये ऐसा नहीं है। ये थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। एंड जैसे मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जैसे आपने 1 आवर का सेशन करवाया अपने बच्चों को, या आप खुद बच्चों को प्ले के फॉर्म में बच्चे को सिखा रहे हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट, तो एक ये जो 1 आवर होता है ना, सिर्फ उसका नहीं है। एज अ मदर या एज अ गार्डियन आपको 24 आवर्स बच्चे के लिए सोचना है। मैं आपका बच्चा मील टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर मील टाइम है बच्चा को आप जब खाना खिलाते हो, ठीक है, तो जैसे कि आपको क्या करना है कि जैसे आपने उसका फेवरेट कोई फूड है, आपने चम्मच में भर लिया, तो आपको थोड़ा वेट करना है। ऑन द स्पॉट आपको मुंह में नहीं डालना है उसके, आपको थोड़ा पॉज लेना है, थोड़ा वेट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये हर चीज़ पे लागू होता है। जब आप बच्चे के साथ खेलते हो, उसको टॉय चाहिए तभी भी, उसको पानी चाहिए तो भी खाना देना है तभी भी, तो आप थोड़ी मिनट्स वेट करोगे ना, तो बच्चा अपने आप, उसको खाना है वो चीज़, राइट, तो वो इशारों में बताने के लिए भी आपकी ओर देखेगा। एंड वो आपको ये इशारे में बताना चाहेगा कि मम्मा आई वांट टू ईट, राइट। सो आपको ना थोड़ा वेट करना है। एंड फिर आपको ऐसे चम्मच, और आपको यहाँ चम्मच रखना है ताकि बच्चा आपकी आंखों को देखे। एंड फिर आप उसको फीड करवाना है। जब बच्चा आपको देखता है तो ऑलवेज आपको स्माइल करनी है, ऐसे अच्छे फेस बनाने हैं ताकि उसको और अच्छा लगे कि यस अभी मुझे मम्मा को या फादर पापा को या कोई भी जो उसको खिला रहा है उसको देखना है। ये चीज़ ज़रूरी है। अगर बच्चा बड़ा है, अपने आप खाता है, यू नो, ये सब एज पे और सिवियरिटी पे सब पे डिफरेंट लागू होता है। जब बच्चा बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल उसको बिस्किट चाहिए, तो आपके हाथ में बिस्किट है, तो आप ऑन द स्पॉट आप उसको मत दीजिए। उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। एंड वेट करने के बाद आप जब वो आपकी ओर देखता है तब आप उसको आप जैसे आप उसको थैंक यू सिखाते हो ना, इस हिसाब वैसे ही आप उसको आई टू आई कॉन्टैक्ट भी सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेम चीज़ आपको प्ले में करनी है जैसे मैंने आपको खाने के लिए बताया। जैसे अगर उसको पर्टिकुलर कोई टॉय चाहिए जो उसका फेवरेट है, राइट, तो आप उसको दीजिए। देने के लिए आप हाथ में पकड़िए, थोड़ा वेट कीजिए एंड उसको थोड़ा टाइम दीजिए। वो आपकी ओर देखेगा। नहीं देख रहा है तो आप उसको बोलो बेटा ये आपको चाहिए ना, ये ले लो। ऐसे आप इस लेवल पे रखोगे वो आपको देखेगा एंड फिर आप उसको दीजिए। जब भी आप दीजिए तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, या आप अपना फेस हैप्पी रखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ फेस बनाइए, तो उसको ना एक अच्छा लगता है बच्चे को देखना। और चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। अभी मैंने कहाँ पे कुछ देखा कि वहाँ पे कोई बच्चे को आई टू आई कॉन्टैक्ट करा रहा है, पर टेबल पे इतनी चीज़ें पड़ी है कि बच्चा उनमें से ही कोई खिलौना उठा के खेल रहा है, एंड कोई है जो वही टेबल पे से दूसरा खिलौना लेके बच्चे को ऐसे बच्चे को बोल रहा है कि बेटा ये देखो। तो ये कैसे होगा? जैसे जब भी आप स्पेशली आई टू आई कॉन्टैक्ट के लिए बैठते हो, तो जैसे आप दोनों के बीच में एक टेबल रखते हो या साइड में कुछ रखते हो चीज़ रखने के लिए, या ऐसा ट्राई करें कि उस एरिया में कम से कम ऐसी कम चीज़ें हो जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करे। अदरवाइज़ बच्चे का जनरली क्या करते हैं जो बच्चे आई टू आई कॉन्टैक्ट कम पसंद करते हैं करना, वो या तो वॉल पे या अपने टॉय के साथ ऐसे नीचे फेस करके खेलते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को आई टू आई कॉन्टैक्ट करवा रहे हो तो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो। अदरवाइज़ बच्चा ऑलवेज वही चीज़ को, ऑलरेडी उसके पास टॉय है तो वो आपके टॉय को क्यों देखेगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। एंड सेम चीज़ पेरेंट्स पे जनरली हम क्या करते हैं, हमारी एक हैबिट होती है कि हम ऐसे मोबाइल में देखते हैं। एंड फॉर एग्जांपल नॉट एवरी टाइम पर हम ये करते हैं, राइट। मैं भी आ गई कि जैसे अगर कुछ मैसेज पढ़ रहे हैं, अगर बच्चा कुछ मांग रहा है और हमारे हाथ में है, या अगर हम उसको आंसर दे रहे हैं तो हमारा ध्यान ना ऐसे मोबाइल पे होता है एंड हम उसको आंसर दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी बच्चा आपको कुछ पूछे या तो अगर कुछ मांगे, अगर आप उसको दे रहे हो, वो आपके सामने आ रहा है, तो उस टाइम पे लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ न करके उसको आप जब आप उसको देते हो तो आप उसकी ओर देखो ताकि वो आपकी ओर देखे। एंड
उस टाइम आप ये भी उसको मोटिवेट करने के लिए ये ट्राई करो कि वो आपकी और देखे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी है पर बहुत ही अफेक्ट करती है। सो प्लीज़ आप ये चीज़ों को फॉलो कीजिए। और सो फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ है जैसे कि हम पिकाबू करते हैं एंड समटाइम्स ना हम लोग बीच में ऐसे हमने ओढ़नी या दुपट्टा रख दिया और ऐसे बच्चे को ऐसे देखते हैं, तो ये सारी टेक्निक्स है ना, वो भी बच्चों को हेल्प करती है। और एक चीज़ है जो प्ले में आता है, बबल्स। तो बबल्स जो होता है उससे भी बच्चा काफ़ी एंजॉय भी करता है एंड देखता है। पर ये चीज़ आपको बबल्स में ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे को बबल्स करवा रहे हो तो जैसे कि आपने ये किया राइट, तो आपको ये जो चीज़ है ना वो नाक के आगे रखनी है, इस लेवल पे रखनी है। और फिर बच्चे को थोड़ा वेट करना है, बच्चे को देखने के लिए थोड़ा आपको इस चीज़ को वेट करना है और बच्चा देखेगा फिर आपको उसको ब्लोइंग करना है। एंड समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं। सो और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं दोस्तों के, जैसे हमने बबल्स का सब बोलते हैं राइट। अभी अगर आप स्पेशली वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, समटाइम्स हम बिजी होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जब आप बच्चे को नहलाते हो ना, उस टाइम हम जब छोटे थे तब मुझे किसी ने सिखाया था राइट। मेरी कज़िन बहुत बड़ी थी एज में, तो उसने मुझे सिखाया था उस टाइम पे जब मैं छोटी थी कि ऐसा ऐसा साबुन लिया, ऐसा ऐसा किया एंड ऐसा बना के फिर बबल्स करवाया राइट। तो और आप ये चीज़ ना यहाँ पे रख सकते हो तो बच्चा ना आपकी आंखों को देखेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, इसके लिए आपको स्पेशली टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप खिला रहे हो तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है, खेल रहे हो तो उस टाइम पे ध्यान रखना है, उसको कुछ चाहिए जो देते हो उस टाइम पे ध्यान रखना है, नहलाते समय ऐसा ध्यान रखना है, जब बच्चे के साथ बात करते हो उसको कुछ चाहिए तो ये ध्यान रखना है कि मोबाइल लैपटॉप में हमारा ध्यान ना हो, उसके हम ही पहले पहल करें उसके सामने देखने की, तो वो भी आपको धीरे धीरे वो चीज़ देखा है। और जब आप कन्वर्सेशन करते हो तब आप फनी फेसेस बनाइए, ताकि ऐसे आवाज़ करिए तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है वो सारी चीज़। तो वो सारी चीज़ भी आपको करनी है। सो फ्रेंड्स, जब आप बच्चों के साथ खेलते हो तो अब ऐसी चीज़ें कर सकते हो, जैसे बच्चे को आप बोल सकते हो कि मेरी आईब्रो बताओ, मेरी आईज बताओ, मेरा नोज़ बताओ इस तरीके से भी। और आप उसको बोल सकते हो कि आपकी आईज कहाँ है बेटा, मेरे सामने देखो। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जब बच्चा देखता है तो आपको उसको रेनफोर्समेंट देना है कि वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। सो फ्रेंड्स, और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं, जनरली मम्मी बिंदीज लगाती है तो बोल सकते हैं क्या बेटा आप मेरी बिंदी यहाँ पे लगाओगे। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है ना, तो वो बच्चे को। और स्टिकर्स लगा सकते हैं पेन से, अगर ऐसी पेन से कुछ आप बोल सकते हो कि बनाओ, तो कई बार वो भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो होती है ना, तो उससे बच्चों की आई टू आई कांटेक्ट बढ़ती है। और एक चीज़ आप करवा सकते हो वो है चश्मा बना सकते हो। तो वो हाथ से भी आप बना सकते हो, जैसे इस तरीके से राइट। सो बच्चा देखता है, बच्चा ऐसे अट्रैक्टिव, इस टाइप की आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। और एक चीज़ करवा सकते हो वो है मास्क। तो बाज़ार में वैसे मिल जाते हैं, पर कई बार ज़्यादा उसमें डिज़ाइन वगैरह अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो लोग बहुत सारी ऐसी डिज़ाइंस, तो वो ना कई बार बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर हमको सिर्फ आईज पे फोकस करने के लिए इस टाइप का कुछ ये मैंने थोड़ा अभी और बड़ा होना चाहिए, तो ये मैंने ऐसे ही जनरली कटिंग किया हुआ है। तो इस टाइप के आप मैं और थोड़ा कटिंग, ये मैं रफली बना रही हूँ। सो आप इस टाइप के मास्क भी बना सकते हैं तो बच्चों को ना, और वेट हमेशा करना है, थोड़ा वेट करना है राइट। एंड बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स पसंद होते हैं कार्टून के, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस टाइप के मास्क भी आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है जो बच्चों को अफेक्ट करती है। और एक चीज़ आप है वो बहुत ही मेरे माइंड में है अभी, जो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है,
वो है जैसे कि अगर आप बच्चे एंड आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम आप अगर कर रहे हो एंड आप कुछ गा रहे हो उसकी फेवरेट पोयम या सॉन्ग, तो आपको जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब आप उसको स्टॉप कर देते हो ना, तो बच्चे आपकी ओर देखते हैं ये बोलने के लिए कि और आप गाइए। अगर बच्चे बोलते नहीं है, बोलते हैं तो भी वो कई बार वो साथ में गाते हैं तो भी। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो, ताकि आपको इन शॉर्ट आपको ये माइंड में रखना है कि मैं किस तरीके से पैसिवली, किस तरीके से मैं ऐसा कुछ करूं कि बच्चा मेरी ओर देखे। और अभी जो है वो लास्ट है जिसको हम बोलते हैं विजुअल ट्रैकिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम किस तरीके से करवाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, विजुअल ट्रैकिंग एक्सरसाइज है वो बच्चों की आई मूवमेंट्स के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई टू आई कांटेक्ट के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, बैटरी लिया है, टॉर्च लिया है एंड उस पर मैंने कोई भी पर्टिकुलर टॉय उसका रख दिया है, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, लाइटिंग वाले टॉय भी ले सकते हैं, और इतना लाइट नहीं होना चाहिए। ये वीडियो के लिए मैंने इतना लाइट रखा है, पर जनरली आपको थोड़ा डार्क कमरा करना है ताकि इस पे उसकी नज़र जाए। एंड आपको उसको दिखाने के लिए आप अपवर्ड डाउनवर्ड, जैसे ये आरना है, मेरी लड़की है, जैसे वो देख रही है ना, देखो अपवर्ड डाउनवर्ड, यू नो, आप देख सकते हो, यू नो, साइड टू साइड। इतना अंधेरा भी नहीं रखना है एंड लाइट नहीं दिखानी है, और ऑलवेज बैटरी के बीच में कुछ रखना है, डायरेक्ट वो आईज आँखों में नहीं होना चाहिए। तो इसको आईज का मूवमेंट बोलते हैं, विजुअल ट्रैकिंग बोलते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, यू नो, जैसे कि बच्चे का और दूसरा कलर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये है नो। तो जैसे कि मुझे बच्चे को देना है, राइट, मुझे फॉर एग्जांपल आरना को देना है, ये भी छोटी है, मुझे नहीं पता वो कैसा रिएक्ट करती है। दिस इज़ जस्ट 7 कंप्लीट हुआ है उसका, पर मैं ट्राई करती हूँ कि उसको अगर चाहिए तो वो कैसे करेगी। ये रह नहीं रहा है, ये रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसको ये देना है, राइट। बच्चा ऑलवेज अट्रैक्ट, उसको अगर फेवरेट टॉय मिला और ऐसा लाइटिंग हुआ तो वो लेना पसंद करते हैं। तो जैसे कि मैंने उसका आई कांटेक्ट करवाया, आई मूवमेंट करवाया, इस तरीके से 3 बार ये करवाया मैंने, 1 2 3, 1 2 3। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल उसको देना है, तो गुड जॉब। तो मैं इस लेवल पे रखूंगी ताकि वो मुझे भी और थोड़ा और गुड जॉब, और मैं फेस भी ऐसे बनाऊंगी, गुड जॉब, हेलो, थैंक यू, गुड जॉब। नो नो बेटा, बड़ा नहीं रखूंगी। सो इस तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। एंड हमेशा आपको, जब भी बच्चा आपको देखता है तो आपको बोलना है गुड जॉब, थैंक यू, बहुत अच्छा किया, यू नो, ऐसे थोड़े पॉजिटिव वर्ड्स। जैसे बच्चे को आप तारीफ़ करोगे ना तो बच्चे और इतना करना पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको, फ्रेंड्स अगर लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आप उसको शेयर कीजिए।